नमस्कार अमरावती महानगर पालिका इलेक्शन 2017 में आपकी समस्याएं एवं आपकी अपेक्षाएं जानने के लिए मैं शबनम आ रही हूं आपके प्रभाग में। नमस्कार मंडळी, मी प्रसाद येतोय तुमच्याकडे अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या या रणसंग्रामात। अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या या निवडणूक रणसंग्रामामध्ये आम्ही येत आहोत आपल्या प्रभागापर्यंत। आपल्या समस्या, आपल्या अपेक्षा, आपला उमेदवार कसा असावा हे जाणून घेण्यासाठी बघत रहा GTPL सेटअप बॉक्स नंबर 72 वरती आणि UCL सेटअप बॉक्स नंबर 81 वरती रोज सायंकाळी 7 वाजता, पुन्हा प्रक्षेपण रोज रात्री 10 वाजता आणि परत एकदा रोज सकाळी 10 वाजता VCN न्यूज वरती निवडणूक रणसंग्राम। देखते रहिए VCN न्यूज पे रणसंग्राम 2017। पाहत रहा VCN न्यूज वर रणसंग्राम 2017। पाहत रहा VCN न्यूज, माझं मत उज्ज्वल भारत घडवू शकतं। नमस्कार अमरावती महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017 के रणसंग्राम में मैं शबनम कैमरामैन जयंत के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम अमरावती स्थित लालखड़ी एरिया में उस्मान नगर में आ पहुंचे हैं। यहां हम जान लेंगे यहां के परिसर में रहने वाले लोगों की परेशानियां एवं वो जो समस्या से जुड़ रहे हैं उनकी ज़बानी ये जान लेते हैं और बढ़ते हैं नागरिकों की ओर, जानते हैं उन्हीं से। अच्छा सर, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो आप इस परिसर में रहते हुए आपको किस प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? मैडम, हम तकरीबन 10 साल से यहाँ रह रहे हैं और 10 साल में हमारे एरिया का कुछ भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। मतलब जो छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, नाले नहीं है, सड़क नहीं है, और जब बारिश होती है तब तकरीबन टोंगले इतने पैर अंदर हमारे घुस जाते हैं अंदर, और हमारे जो छोटे बच्चे जैसा स्कूल में जाने वाले उनको बहुत तकलीफ होती है। इस तरह यहाँ पे शिक्षा से लेकर रोड की परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़े। बढ़ते हैं अगले नागरिक की ओर, जान लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, आप यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ, यहाँ के रहने वाले। तो आपको इस परिसर में रहकर किस प्रकार की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है? यहाँ पे हमको रहते हुए मैडम कम से कम 17 से 18 साल हो गए। अभी तक यहाँ पर ना नल है, ना रोड है, ना नाली है, और अपने ना बच्चों के लिए किसी चीज़ की सुविधा है। यहाँ तक कि बारिश में यहाँ पे घुटने तक पानी रहता है, और अपनी जो गरीब गुरबा यहाँ के लोग हैं, हाथ मजदूरी करने वाले सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, वो यहाँ से गाड़ी समझ लो 2-3 फरलांग के पास में गाड़ियाँ साइकिलें खड़ी करके आते हैं, तो वो चोरी भी हो जाती है उनकी गाड़ियाँ। वहाँ से बारिश में अपने घर तक आने के लिए उनको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि वो कभी कभी सोचते हैं कि अब घर में यहाँ रहना, तो घर में रहेंगे तो मच्छर तराश देंगे, वहाँ रहेंगे तो अपनी जो हमारी जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, साइकिल रिक्शा जो भी कुछ है, उसका चोरी जाने का डर। बच्चे यहाँ पे हमेशा छोटे बच्चे बीमार रहते हैं क्योंकि मच्छरों को इतना आता है कि कोई साफ़ सफाई नहीं। आज तक कभी यहाँ कोई नगर सेवक, कोई आमदार ने कभी आके ये नहीं सोचे कि भाई यहाँ जाके उस्मान नगर लालखेड़ी एरिया में जाके अपन देखें कि भाई जैसा भाई कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं। वोट लेने तो सभी आते हैं और सबको यहाँ से तकरीबन सबको वोट मिलते हैं। फिर उनकी समस्या एक दूसरी ये रहती है कि भाई यहाँ से हमको, जैसे कुछ नगर सेवकों ने बोले कि हम यहाँ के वोटों से चुन के नहीं आए। अब चलो आप कहीं के वोटों से चुन के आए, कम से कम मोहल्ले में अपने काम तो करने को, जिस नगर के आप सेवक बने हैं और वहाँ की जब आपने एक शपथ लिए कि भाई हम अपने मोहल्ले में हम जिस जगह से नगर सेवक बन के आ रहे हैं तो वहाँ के लिए कुछ करेंगे, तो कम से कम थोड़ा बहुत वहाँ के कम से कम इंसानियत के नाते थोड़ा सा समझ लीजिए। जो उनको लोगों ने, आम जन ने जिनको चुन के जब वोट मिले तो चुन के आए, अब जब चुन के आए तो कम से कम थोड़ा बहुत काम करने को नहीं। यहाँ की समस्याएं इतनी हैं, यहाँ पे रोड भी नहीं है, नल भी नहीं है, और समझ लो नल है तो उनमें पानी जैसे टाइम पे नहीं आता। अच्छा, मैं आपको बीच में क्रॉस करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा नगर सेवक सिर्फ वोट मांगने आते, तो वोट मांगने आते तो कि आपने उनकी अपनी समस्या उन तक ले गई है? हमने उनकी अपनी समस्या जब उनके ऑफिस में लेके जाएंगे मैडम, तो उनके ऑफिस में बड़ा बैनर लगे रहता है और अंदर कोई नहीं रहता। अगर उनसे कभी पूछ लिया अपन ने कि भाई नगर सेवक कहाँ है, हमको कोई सी जैसे जो सरकार की तरफ से जो भी कुछ सहायताएं आती हैं, उनने यहाँ के आम जन को उनने बताने को होना कि भाई अभी यहाँ पे जैसे घरकुल आई है, आप उसका फार्म भरो, या फिर जब अपने जो अभी अपने संडास बाथरूम की योजना है उसका तुम फार्म भरो, या BPL आया उसका तुम फार्म भरो, तो वो हमको बताएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पे अनपढ़ गंवार लोग, यहाँ सब हाथ मजदूरी वाले लोग रहते हैं लालखेड़ी के एरिया के अंदर, लेकिन वो वहाँ उनके वहाँ जाओ तो वो बोलते हैं हमको भाई नगर सेवक है नहीं। अब नगर सेवक है नहीं तो हम जाके मिलेंगे किससे? आम वहाँ दूसरे कुछ ऐसे आलतू फालतू लोग बैठे रहते हैं, उनको खुद को नहीं मालूम कि यहाँ पे अभी सरकार ने कौन सी योजनाएं भेजी, वो हमको क्या बताएंगे। अभी यहाँ पे बच्चों के लिए बालवाड़ी ने, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से अपने वो बसों में जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं, रास्ते में कोई भी दुर्घटना होने का डर है। माँ बाप का, अगर गरीब गुर्दा लोग हैं वो अपने कमाने को जाते तो उनको एक फिक्र अपने घर की रहती है, दूसरी अपनी बच्चों की फिक्र रहती है कि हमारे बच्चों को शिक्षण नहीं है। यहाँ पे कोई भी बच्चा
बराबर उसको शिक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो इतने दूर स्कूल जाने को डरता है। लालखेड़ी के अंदर में कोई भी ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई पार्किंग नहीं है, जैसे पार्क बनाए जाते हैं वो भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। यानी सुविधा नाम की आज तक अभी हम और भी दूसरे प्रभागों के अंदर देख रहे हैं कि जहाँ पे अपने पहले रोड बना था उसको निकाल के डामर रोड बनाए जा रहे हैं। जहाँ डामर रोड थे उनको निकाल के टाइल्स ब्लॉक बिठाले जा रहे हैं। यहाँ पे तो एक ट्रक किसी ने आज तक मट्टी लाके नहीं डाला, एक ट्रक किसी ने गिट्टी लाके नहीं डाला। यहाँ के लोगों को आज तक कहने की सुविधा नाम की एक भी चीज़ नहीं मिली। अगर एक नगर सेवक अभी 20 साल में अगर एक नगर सेवक रोड बनाता है, एक नगर सेवक नल बनाता, अपने नल ला के देता, एक नगर सेवक संडास बाथरूम ला के देता, तो कम से कम आज ही समस्याएं हल हो जाती। उस्मान नगर लालखेड़ी के अपने एरिया के अंदर में उस्मान नगर, हाजरा नगर, सभा नगर, यास्मीन नगर, ये नगरों के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ परेशानी। आप जहाँ भी जाएंगे, अभी आपने भी गाड़ी लेके आप भी यहाँ तक आए तो बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी पोजीशन है यहाँ की। इस प्रकार यहाँ पे स्वच्छता से लेकर बच्चों के विकास तक की दुविधाएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। बढ़ते हैं अगले नागरिक की ओर, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, आपको क्या लगता है, आप यहीं के रहने वाले हो? मैं यहीं के। तो आपको आपको क्या लगता है, अभी जो 4 वार्ड एक प्रभाग का है, तो इससे आपकी परेशानी हल हो सकती है? 4 वार्ड एक प्रभाग की प्रणाली आ चुकी है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है परेशानी हल नहीं होंगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कोई काम ही नहीं करता यहाँ कोई। सारे नाले भी बने तो नीरे नाले इसके बने कि पूरे ढस में हो, टूट जा रहे नाले, और नाली उसको चिपक के नहीं, रोड पे नाली है, तो कैमरा देखो उसमें, तो इससे हमको अलग परेशानी हो गई हैं। और उधर वो रफ्ता अंदर घुसाना तो वो भी रोड पे ले लिए, यानी वो रोड पे कर दिए, गाड़ियाँ पलटी हो रहे वहाँ, और रफ्ता बड़ा हो गया बस। बढ़ते हैं, ये बात हुई स्वच्छता की और प्रभाग प्रणाली की। आप जानते हैं यहाँ का नगर सेवक कैसा होना चाहिए? सर, आप यहीं के रहने वाले हो? जी। तो आपको क्या लगता है, हमारे प्रभाग का जो नगर सेवक है वो कैसा होना चाहिए? प्रभाग का नगर सेवक तो ऐसा होना चाहिए कि जो सुन सके, जो हर नागरिक की समस्या सुन सके। और मैं तो यहाँ पे कम से कम 17-18 साल से हूँ यहाँ पर, 2000 से आया है यहाँ पर। मगर यहाँ की समस्या इतनी उलझी है कि हमारे पिताजी का जब इंतकाल हो गया तो एक पैर कीचड़ में और एक पैर निकाल के हमको ले जाना पड़ा। यहाँ तक कि उनका जनाजा ले जाने के लिए हमारे को इतनी मुशक्क़त उठाना पड़ा कि कीचड़ के अंदर हमको कई नगर सेवक के बोलना बताना सुनना पड़ा। मगर हमारे को आखिर को नगर सेवक न सुन सका हमारा। फिर हमारे बब्बू भाई यार ये सब मिलकर हमने यहाँ जाके महानगर पालिका जाके अप्लाई करके ये रोड को कहीं मुरम डाल के कितने कुछ दिया, तब जाके टाइड हुआ। मगर नगर सेवक ने अभी तक हमारी कोई अप्लाई कोई सुन नहीं सका। ये नाली भी जो बन सकी तो कम से कम 16 साल के बाद में नाली बनी। नाली के अंदर इतना घटिया काम है कि पूरी डस्ट के अंदर नाली बनी है, कोई रेती का इसके अंदर कोई काम नहीं है अंदर। और रोड देखो नीचे, नाली देखो ऊपर, घर जा रहे नीचे, नाली ऊपर। अभी बरसात का पानी आएगा तो कहाँ जाएगा? सबसे मेन बात ये मुद्दा ये हमारे यहाँ करते हैं। आप चल के देखेंगे तो अभी कल ही झगड़ा होगा हमारे यहाँ, क्या वो नाली निकालने बोल रहे तो नाली कोई निकाल रहा नहीं, और वो नाली घर का पानी जो है घर में घुस रहा, और झगड़े बहुत हो रहा है अभी हमारे। पानी ढूंढा मेरे धान पूरा पानी ढूंढा अभी ताले हमने ये इतना पानी अच्छा 2-3 साल से नाला सफा नहीं डाले ने 3 साल से आई थी नहीं दे इतनू रही बात बोलते होट दो बोलते बस ढल बना रहे है, काम भी नहीं कर रहे, पूरा शहर सुधर रहा है, उस्मान नगर नहीं सुधर रहा। आज 17 साल से हरम है, ये नाले का पुल बनने रहा पहले जब तक हरम है। हाँ, आज इनके अब्बा इनते डाल हो जाए 4 जाते डाली से लाए उठाते इनते। आज इनके अब्बा मले तो 4 जाते डाली से लाए हम उठाते। हाँ, पूरा शहर सुधर रहा, ये उस्मान नगर नहीं सुधर रहा। सर, जैसे कि हम यहाँ देख सक रहे हैं, ये गंदगी भरे परिसर में बैक साइड में एक मस्जिद भी है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इबादत के लिए, नमाज के लिए जाते हैं, उनको किस प्रकार की परेशानियाँ देखनी पड़ती है? बोलो तो ये यहाँ पे जैसे जो कीचड़ वगैरह रहता तो इससे लोगों के कपड़े खराब होते हैं, और बारिश में पानी बहुत रहता, पानी पास कुछ होता नहीं। ये नालिया का जो रोडों का ये मसला हल होने को ना तो ये मेंबर का काम रहता, और मेंबर अगर ये काम करे तो बुजुर्ग लोग जो है वो नमाज़ों को भी आ सकते ना। नहीं तो फिर मस्जिद होने के बाद में नमाज को जब नहीं आएंगे तो मस्जिद तो खाली रहेंगी ना। फिर बुजुर्ग से याद है, बुजुर्गों के लिए एक नगर सेवक ने क्या करना चाहिए? ये रोड बनाना चाहिए, नाली वगैरह का पानी पास करना चाहिए, नाली पक्की बनाने को ना। नाली आजू बाजू से कांक्रीटिंग भी बनी तो नीचे में कांक्रीटिंग नहीं है, उसके अंदर नीरा गड्ढा है, पानी नीचे ज़मीन में नहीं पचेगा। क्या कहाँ पचेगा पानी? फिर ये लोगों के घरों में जा रहा है पानी। बस ये समस्या है हमारे वाली, और बाकी कुछ नहीं है। बढ़ते अगले नागरिक। तो सर, आपको क्या लगता है, एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक मैडम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर समाज सेवा का जज्बा हो। ये ऐसा नगर सेवक नहीं होना चाहिए कि हर साल में एक महिला बढ़ाता है, जब गरीब गुर्दा उसके दरवाजे पर जाते हैं तो आवाज़ देने को उसका ऊपर आवाज़ देने के लिए उसका गला फट जाए।
ऐसा नगर सेवक नहीं चाहिए। नगर सेवक ऐसा चाहिए जिसके दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए कि अपने समाज की सेवा करना होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए उसमें। अभी कैसी पोजीशन है, नगर सेवक ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिनको थोड़ा सा उनके पास पैसा आ जा रहा है, थोड़ा सा कुछ हो जा रहा है तो बस वो राजनीति में उतर जा रहे हैं। ऐसा नगर सेवक नहीं चाहिए हमको। ऐसा नगर सेवक चाहिए जिसको अपने मोहल्ले की, अपनी कौम की, अपने यानी इंसानियत की, अपने अगर उसको खिदमत करना है तो वैसा नगर सेवक चाहिए। उसके साथ में पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसको यह समझ में आना चाहिए कि यार अपने प्रशासन की तरफ से ये भी जो भी कुछ अपने सुविधाएं आती हैं वो आम जन तक उसको पहुंचाना चाहिए। यहाँ के जो अभी के नगर सेवक, उनको यही नहीं मालूम कि सरकार ने वहाँ से कौन सी सहायता गरीबों के लिए भेजी है। वो सहायता उनको कुछ मालूम नहीं। और ऐसे नगर सेवक हमको अनपढ़ गवार होना नहीं, हमको होना एकदम अच्छा नगर सेवक। ऐसा नगर सेवक जिसको प्रशासन की जो सहायताएं आती है उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ में उसके दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए समाज की सेवा करने का। ये जज्बा नहीं होना चाहिए कि मेरे को हर साल 2 एकड़ ज़मीन लेना है, 2 प्लाट लेना है, 4 प्लाट। ये ऐसे नगर सेवक नहीं होना हमको। अब हम जो नगर सेवक चुन के लाएंगे वो उसके दिल में समाज सेवा का जज्बा होना चाहिए। ऐसा नगर सेवक हमको होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं एक महिला नागरिक की ओर और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। खाला, आपको क्या लगता है एक नगर सेवक ने क्या करना चाहिए अपने प्रभाग के लिए? रोड नाले का इंतज़ाम होने को ना, नाले की परेशानी नहीं होना। बाल बच्चों को बारिश में बहुत तकलीफ जाती है। ये 4-8 महीने तो अच्छे निकल जाते, लेकिन बारिश में हमारे बच्चे ना घर के बाहर निकल सकते ना, हम जा सकते। अगर बीमार हो गए तो जाने कितनी परेशानी होती है। गाड़ियाँ नहीं चलते, पैदल जाना आना। ये रोड आड़े टेढ़े है। नालिया में ऐसे इल्लिया हो रहा है, पूरा पानी हमारे घरों के अंदर आ रहा है नालिया का। अब नगर सेवकों ने, कोई भी नगर सेवक को काम करने को ना, रोड नालिया का हमारे को इंतज़ाम होने को ना, ये बहुत तकलीफ हम लोगों को। उस्मान नगर में आज हमारे बीच और महिला है, उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। खाला, आपको क्या लगता है एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए और आपको इस प्रभाग में किस प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रही है? हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे को नाले नहीं, रोड नहीं, हमारे घरों में पानी जा रहा है। मच्छर लेना चले जाते हैं। लोग जो चुन के आए तक के बोलते कि हम करेंगे। चुन के आए बाद में कुछ भी नहीं करते हो, अपने घर भर लेते हैं। तुम जा बोलने को जाओ तो क्या आते नहीं, हाँ करते ना। हमारे घर तक के कुछ आते नहीं ना। हमारे नाले रोडों का कुछ बाल बच्चों का देखते नहीं। वो हमारे को ये सब बराबर होना, तो ऐसा नगर सेवक होना चुन के आने को। ऐसा नहीं कि भाई आया चुन के तो हम अपने घर भर लो करके। इस प्रकार यहाँ के लोगों को स्वच्छता, शिक्षण एवं विकास कार्य में बहुत ही दुविधा उठानी पड़ रही है। यहाँ के लोग चाहते हैं यहाँ का नगर सेवक सबसे पहले समाज सेवक हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले नागरिक की ओर। सर, आप यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ मैडम। तो आपको क्या परेशानियाँ यहाँ पे देखनी पड़ती है? सबसे पहले तो इधर रोड का मसला है और आने जाने वाले हर नागरिक को परेशानी है। और नालिया का मसला है, घरों में मच्छर गंदगी हर नागरिक के घर में है। आप कोई भी किसी भी हिसाब से चेक करवा सकते हैं। उसके बाद में मैडम, इतना बड़ा प्रभाग होने के बाद में इतने पूरे प्रभाग में एक शादी हॉल नहीं है। महानगर पालिका का कोई कारपोरेटर ने हॉल का मसला हल नहीं कराया आज तक। और मैडम इधर हर गली में देखो आप, गंदगी, कचरा, कूड़ा, कोई साफ करने वाला नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े सांप बाड़िया में के घरों में घुस जाते लोग रात के अंधेरे में। सारा इन्हें लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता की बात रही तो आने वाले जो नगर सेवक है वो आपको कैसे चाहिए? जो अच्छा काम करेगा वो नगर सेवक चाहिए। बस इतना कह के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और महिला हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है, जान लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। खाला, आप यहीं रहते हो? हाँ, हम तो यहाँ पर 25 साल से रहते हैं। तो आपको किस प्रकार की परेशानियाँ यहाँ झेलने को मिलती है? बहुत परेशानी आए जब से, कोई सुकूनी सुविधा ही नहीं है हमारी को। यहाँ पर नाली की जैसा तकलीफ है। रोड देखो कैसे यहाँ के जैसा कोई इंसान ही नहीं रहते यहाँ पर। जैसा ढोर जानवर के शरीर का स्वभाव होता है यहाँ पर, कोई ऐसा देखने वाला ना, कोई कचरा उठा के लेके जाने वाला। बस जो भी आता तो बस खाने वाला आता। 5 साल खाया पिया, पेट भर गया। तो ये थी अब तक के नगर सेवकों की बात। तो आने वाला नगर सेवक आपको कैसा चाहिए? अब नगर सेवक तो अब अच्छा किसके दिल में देख रहे हैं कि अब कौन कैसा आ रहा, सभी अच्छे है बोलते, और जो काम कुछ भी करते नहीं, कुछ भी बस अपना पेट भर लेते और चले जाते 5 साल में। और ये गरीब गुरदा को परेशानी होती। अब देखो बोला, तुम यहाँ की सुविधा देख रहे हैं ना, कैसे रोड है, कैसे नाले हैं। यानी ढोर जानवर कब्रस्तान में भी तो सुविधा है। मुर्दों को गाड़ रहे तो भी जरा सा मट्टी के आड़े कर दे रहे। यहाँ तो देखो ढोर जानवरों के जैसे रह रहे कि आज हम 25 साल से रह रहे कि आज पोता पाती वाले हो गए कि बच्चों को ऐसे खेलने की भी ऐसी उजागर। देखो कैसा कचरा, कैसा रोड पर पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है। देख रहे हैं तुम लोग, बोलने की क्या बात है। इसी के साथ मैं शबनम, कैमरामैन जयंत के साथ लेती हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले प्रभाग के साथ।
शबनम आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आप पहुँचे हैं मसानगंज पटवा चौक अमरावती स्थित इस परिसर में। यहाँ हम जान लेंगे लोगों की आने वाले नगर सेवक से अपेक्षाएं और इस परिसर में रहने वाली समस्याएं। तो सर आप यहीं के रहवासी हो? जी मैं यहीं का रहवासी। तो अभी जो आने वाले इलेक्शन है तो उसका कैसा है? पहले वार्ड वाइज था, इस बार प्रभाग वाइज है, तो उसके हिसाब से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि आपने अभी भी कहा कि आने वाले नगर सेवकों से आने वाले जो चुनकर आए हैं वो नगर सेवक, उससे हमारी अपेक्षाएं क्या है? उस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो 20-25 साल जो 1992 में पहला इलेक्शन हुआ कॉर्पोरेशन का, उसके बाद बहुत सारे नगर सेवक हर 5 साल में यहाँ पर शुरू करा, परंतु 15 सालों से जो काम लंबित थे, हम लोग को तो किस्मत है कि हमें जो पिछला नगर सेवक जो वर्तमान रूलिंग नगर सेवक जो है सुगंजन जी गुप्ता जो स्थायी समिति सभापति भी रह चुके हैं, इतना अच्छा नगर सेवक हमें मिला कि हमारी सारी अपेक्षाएँ पूरी हो। अभी फ़िलहाल तो मैं इस परिसर का नागरिक होने के नाते ये बोल सकता हूँ कि इस वार्ड में, इस पूरे प्रभाग में कम से कम जो पहले 2 सदस्यों का प्रभाग था, अब 4 सदस्यों का 2 बाकी के जो 2 और सदस्यों का भाग इसमें जुड़ा, उस बारे में तो नहीं कह सकता, परंतु जो अभी का जो वर्तमान में निर्वाचन प्रभाग था जिससे 2 नगर सेवक थे, उन्होंने इस वार्ड में इतने काम करवाए कि अभी हमारे पास में कुछ लोग को बोलने लायक नहीं रह गए, और बगैर बोले उन्होंने इतना काम किया, इतना अच्छा नगर सेवक हमें मिला। हम भविष्य में भी चाहेंगे कि ऐसा ही नगर सेवक हमें मिले, और इससे ज़्यादा अपेक्षा क्या रखी, क्योंकि जितना मिलता है आदमी की अपेक्षाएँ बढ़ती जाती है। परंतु सुगंजन जी गुप्ता ने बहुत मनपूर्वक काम किया और पूरे 5 साल सब लोगों के लिए सुलभ रहे, सब काम बगैर बोले करूँगा, ऐसा मेरा ही मतलब है। किसी से भी अगर आप पूछेंगे चाहे सभी लोगों को इसी की बात। धन्यवाद सर। बढ़ते हैं एक और नागरिक। सर आप बात यही कर रहे थे, मैंने जो देखा है ऐसा कुछ फिलहाल आप मतलब पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो? तो ये थे हमारे कुछ पुरुष नागरिक। अब बढ़ते हैं कुछ महिला नागरिकों की ओर। आप यहीं के रहवासी हो? हाँ। तो आपकी कोई समस्याएं या आपकी कोई अपेक्षाएं आने वाले नगर सेवकों की ओर से? हाँ है, हम चाहते हैं कि हमारे ये नगर सेवक फिर से आएँ और ये बहुत अच्छा काम करते हैं और एक आवाज़ देकर दौड़ते हुए चले आते हैं। और कोई समस्या है आपको इस परिसर के? नहीं, और कोई समस्या नहीं। ठीक है, धन्यवाद मैम। हाँ, अब बढ़ते हैं एक और महिला नागरिक की ओर और जान लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। हाँ, उन्होंने तो सब कुछ काम करे और हम चाहते कि वो डबल से चुनकर वापस आए। इसी के साथ मैं शबनम कैमरामैन राहुल के साथ मिलती हूँ आपसे अगले प्रभाग में। नमस्कार अमरावती महानगर पालिका इलेक्शन 2017 में आपकी समस्याएं एवं आपकी अपेक्षाएं जानने के लिए मैं शबनम आ रही हूं आपके प्रभाग में। नमस्कार मंडळी, मी प्रसाद येतोय तुमच्याकडे अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या या रणसंग्रामात। अमरावती महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017च्या या निवडणूक रणसंग्रामामध्ये आम्ही येत आहोत आपल्या प्रभागापर्यंत। आपल्या समस्या, आपल्या अपेक्षा, आपला उमेदवार कसा असावा हे जाणून घेण्यासाठी बघत रहा GTPL सेटअप बॉक्स नंबर 72 वरती आणि UCL सेटअप बॉक्स नंबर 81 वरती रोज सायंकाळी 7 वाजता, पुन्हा प्रक्षेपण रोज रात्री 10 वाजता आणि परत एकदा रोज सकाळी 10 वाजता VCN न्यूज वरती निवडणूक रणसंग्राम। देखते रहिए VCN न्यूज पे रणसंग्राम 2017। पाहत रहा VCN न्यूज वर रणसंग्राम 2017। पाहत रहा VCN न्यूज। माझं मत उज्ज्वल भारत घडवू शकतं।